67th और 68th और फिर 69th बीपीएससी का एग्जाम दिया, पर अपने कैटेगरी में मेरा पहला स्थान था। ऑलमोस्ट 90% मेरी विजिबिलिटी लॉस हो चुकी है। पढ़ाई में मेरी मदर का बड़ा रोल रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर कहा करता है, हैविंग नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हम जहां भी पहुंचते हैं कुछ ना कुछ कहानी दिखाते हैं आपको, और आज की कहानी बहुत अलग है। माँ बेटे की कहानी आप देखे हैं मूवी में, आप देखे हैं सीरियल में, आप देखे हैं नॉर्मल की हाँ मम्मी ने बेटा के लिए ये कर दिया, रात में दूध पहुंचा दिया, रात में खाना खिला दिया, बेटा पहुंचा घर तो गेट खोल दिया पापा से डांट से बचाने के लिए। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो एकदम अलग है। हमारे बगल में जो बैठे हैं ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं। हम अभी श्री आईएएस में बैठे हुए हैं, दुर्गेश सर के स्टूडेंट हैं। पूरा नाम आप बताएं हमारे ऑडियंस को। जी, रविराज। रविराज, एज क्या होगा आपका? 24। तो कैसे ये सब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या खास बात था आप में, क्या खास बात था आपकी मम्मी में, वो जर्नी हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे दिमाग में आया कि रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, सब चीज़ हम जानना चाहते हैं। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरुआत की और उस समय मैं बेसिकली यूपीएससी को लेकर के फोकस्ड था। बट मीनवाइल हर स्टूडेंट यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन करता है, और इसी क्रम में मैंने 67th और 68th और फिर 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। तो 69th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन अंततः हुआ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट में, और वैसे तो मेरिट लिस्ट में मेरा 143rd रैंक था जी, पर अपने कैटेगरी में मेरा पहला स्थान था। अब ऑडियंस को थोड़ा सा वो होता है ना भूकंप लाना, वो लाते हैं, क्योंकि अब आप बताएं कि विजिबिलिटी जो है आपका वो कितना है, कितना आपको दिखता है? मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ और ये प्रोग्रेसिव रहा है, तो ऑलमोस्ट 90% मेरी विजिबिलिटी लॉस हो चुकी है। बस 10% दिखता है आपको? सेंट्रल विजन से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट पेरिफेरल विजन थोड़ा बेटर है, तो मैं उसके सारे बहुत सारा काम कर पाता हूँ। बट ये पढ़ाई लिखाई का काम या बहुत हद तक जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो नहीं रहा, और दूसरों का कहीं ना कहीं सहयोग लेना पड़ता है। एक चीज़ की जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप सब चीज़ पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका उस समय भी 90% जा चुका था? जी, पढ़ाई में मेरी मदर का बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट क्योंकि मेरी विजिबिलिटी सामने वाली कम है, तो इस कारण से किताबों को जब पढ़ने की बात आती है तो वो मेरे बिहाफ पे मेरी मम्मी पढ़ती है और मैं सुनता हूँ। तो दिमाग में कैसे गया, मम्मी जी पढ़ी और बेटा दिमाग में रट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत केयरफुली मुझे चीज़ों को सुनना पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। और उससे भी जो बड़ी बात है कि मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। आमतौर पे बच्चे रिवीजन की जगह पे सिर्फ सिलेबस को निपटाने पर बल देते हैं, जबकि मेरी ये कोशिश होती है कि सिलेबस थोड़ा सा मेरा कम कंप्लीट हो, बट जो भी कंप्लीट हो उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन हो, उसका मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करता हूँ। बहुत लोग हार मान जाते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो हार मान जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, बहाना मार के फिर कुछ और करने लगते हैं। आपने हार नहीं माना, एकदम डट के खड़े रहे। और सुनने में तो ये भी आया कि जब आप ट्यूशन में आते थे यहाँ पे श्री आईएएस में, तो माता जी जो है वो लिखती थी बगल में और आप सुनते थे, बस ऐसा सही बात है? यस, ये बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात है हार न मानने की, तो मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर कहा करता है, हैविंग नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो द सेम हैपेंड टू मी एज वेल। आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे पास, मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग रहता है और इसमें थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद मैं बाकी एग्जाम्स जो डिफेंस होता है उन सब में नहीं जा सकता था। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन और शायद एकमात्र ऑप्शन था सिविल सर्विसेज, जिसमें मैं बहुत अच्छे से खुद को प्रूव भी कर सकूं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल भी कर सकूं। बिल्कुल। आप पर हम आते हैं, यहाँ पर आते हैं, माता जी पर आते हैं कि क्या आपसे पूछा जाए, मतलब कि खुशी भी हो रही है और एक अजीब सा भी लग रहा है कि मम्मी लोग तो घर में खाना वाना बनाती हैं, हाउसवाइफ रहती हैं, बहुत हुआ तो जॉब करने चली जाती हैं, तो कैसे ये कर ली? मतलब कि सर पढ़ा रहे थे, आप क्लासरूम में लिख रही थी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, एकदम दिल से बताइएगा। अभी वाला नहीं, अभी तो आप खुद रेवेन्यू ऑफिसर आपके खुद हैं। आप बताएं कि ऐसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन हो गया है। अब वो जर्नी के बारे में बताएं। अभी तो बेटा आपका बहुत बड़ा अफसर हो गया। जब आप कहाँ से आती थी आप? वैसे हम नवादा से आती। जब आप पहुंचती थी क्लास में तो सेम बेंच में बेटा बैठा रहता था, बगल में आप बैठी रहती थी, सर पढ़ा रहे हैं, आप लिख रही हैं, वो कैसा? वो नहीं, पढ़ाने के जर्नी में हम लोग नहीं रहते थे, सिर्फ हम लोग टेस्ट देने के लिए आते थे। आप दिल लिखती थी?
हाँ टेस्ट हम देते कैसे थे। आप लिख लेती थी? मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की हैं, जो जितना इसके पास दिमाग होगा उतना तो आप नहीं समझती हो ना कि ये चीज, तो कैसे आप प्रैक्टिस की? नहीं वो सिर्फ बोलता था, हाँ, वो बोलता था और हम लिखते थे। कैसे ये कर लेती थी एक बेटा? जिस तरह अगर बच्चा माँ को बोल देता है माँ सब्जी खाएंगे, किस चीज का सब्जी खाएंगे, अगर माँ को नहीं भी आता है फिर भी माँ उलट पुलट के बना देती है। किसी तरह मेरा बच्चा खा ले, उससे संतुष्टि उसको मिल जाता है। उसी तरह हम भी कोशिश किए। गर्व हो रहा बहुत है। सा शब्द ऐसा है कि नहीं हमको लिखने आता था, नहीं कैसे? आता है, मेरा बच्चा ही तोड़ तोड़ के हमको बता देता था। अच्छा और जोड़ तोड़ ऐसे करके र लिखिए फिर उसमें हाँ बहुत ऐसा सा जगह होता था और बहुत गलतियां भी हो जाती थी, जो कि हम लोग बहुत पहले के हैं, बहुत पहले पढ़ाई किए हुए हैं। लेकिन आज बेटा के लिए क्या बोलना चाहेंगे माता जी? हम बताइए। बेटा के लिए यही बोलते हैं कि वो तो कहता है बहुत चीज बोलते, लेकिन हम अपना श्रेय नहीं देना चाहते हैं। उसका इच्छा हुआ, वो खुद पढ़ाई किया है, सिर्फ हम साथ चले उसका। साथ चले हाँ उसका साथ चले। अच्छा ये विजिबिलिटी जो है वो कब जाने लगा था? तो टेंशन में आ गए होंगे आप लोग कि बेटा इतना अच्छा पढ़ाई में, फिर टेंशन हो जाता है ना एक माँ को। नहीं इसका तो पता पहले चल हम लोग को मालूम हो गया था, हम लोग बहुत जगह दिखाए उखाए हैं, लेकिन कमा नहीं, धीरे धीरे जाता चला गया। और 10 में जाने के बाद ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो आप ही इसको लेके चलती हैं या फिर कोई और लेके चलते हैं? क्योंकि चलने में भी दिक्कत होता होगा ना इनको। नहीं चलने में दिक्कत तो होता है, लेकिन जो भी साथ में रहे वैसे हम लोग साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। हम लोग दोनों का आप शायद सुने होंगे हीरा मोती बैल की कथा, वही हम लोग दोनों हीरा मोती हैं। हीरा मोती है। बेटा अफसर बन गया, अब कैसा लग रहा है आपको? सब जो मेहनत था माँ का वो सफल हो गया? अब इसके बारे में बताने की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ नहीं नहीं समझ सकते हैं कि माँ को क्या फील होगा, उसके पेरेंट्स को क्या बोल नहीं पा रही आप, वही दिख रहा है कैमरा में। थोड़ा सा कैमरा पास में लाइए कैमरा में, माँ को दिखाइए थोड़ा सा, कैमरा इधर आइए। हाँ क्या समझ में कैसा फील हो सकता है कि किस तरह से हम लोग नवादा छोड़कर पटना में रहे। इसके पापा घर पर रहते थे। क्या करते थे इसके पिताजी? इसके पापा फार्मर हैं, किसान। हाँ मेहनत बहुत हुआ। हाँ। इस जर्नी में हम लोग साथ रहे और साथ चले, आज कामयाबी मिल गई बेटा अफसर बन जाएगा, भूल जाएगा नहीं ना? दिक्कत हो भूल भी जाएगा जाएगा तो हमको दुख नहीं है ना, ऐसा बोला ही नहीं, इतना नहीं, आप ऐसा नहीं ना जी, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं ना करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो जी। बोल करके बताना सही नहीं होता है, वो आपके एक्शन से झलकना चाहिए। तो जी। मैं बोलेंगे नहीं, यस बोलेंगे नहीं। तो चलिए पिताजी भी यहाँ पे मौजूद है। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मैं आप इधर होइए। अब आप बैठिए। आप कैसा लग रहा है? एक पिता का सीना चौड़ा हो जाता है ना, जबकि बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है दिल बहुत से। खुशी हो रहा है। पहले तो टेंशन में आ गए होंगे। अगर फैक्ट बात किया जाए, अगर एकदम फैक्ट बात किया है कि हाँ बेटा को प्रॉब्लम होने लगा, तो दिल में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अब क्या करेगा। प्रॉब्लम होने के बाद तो टेंशन परिवार के हो ही जाता है, लेकिन बहुत घबराहट जैसा लगता था कि जिस पढ़ाई लिखाई में जा रहा है ये क्या होगा नहीं होगा। मतलब हम इसी तरह जब ये बोला तब हम हर चीज इसका मदद करते गए। मुझे किसान परिवार से आते हैं, हाँ। कैसे सब कर लिए हर चीज? कर लिए। पिता का चीज हमको बड़ा लगता है कि माँ तो चलिए, माँ का तो दिख गया। सब लोग कमेंट जरूर करेंगे कि मम्मी की जय हो, मम्मी की जय हो, मम्मी ने लिखा, मम्मी ऐसी हो वैसे। पिता का जिक्र लोग कम करता है, लेकिन भूमिका सबसे अधिक जब रहता इसकी है। चॉइस रहा कि हमको ये काम करना है, जब ये समय पर मांगते गया, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करके देते गए, ताकि आज तक किसी परिवार को भी मेरे पास पता नहीं है कि हम कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ चोरी डकैती हमने नहीं किया, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए हम उधार लिए हर एक काम किए। उधार लिए किसी से। हाँ, कर्जा भी लिए। ऐसा हुआ कि सूद पर भी हम पैसा उठाए हैं, सूद पर भी। सूद पर भी उठाए, समय पर दिए भी। आज अच्छा लग रहा होगा। हाँ, आज अच्छा लग रहा है। कि सीना चौड़ा हो गया। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। दिल से अच्छा लग रहा है। भावुक हो रहे हैं आप, आंख एकदम है। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। परिवार वाले आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि परिवार वाले सबको शाबाशी दे रहे हैं। पहले परिवार वाले को भी लगता था कि इस तरह से लड़का है, कैसे क्या करेगा, जा रहा है, दिखेगा नहीं तो करेगा हाँ, क्या? परिवार वाले को भी दुख तकलीफ होता था। भारी लगा कभी आपका बेटा? ये फैक्ट एकदम हम पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए क्योंकि विश्वास हमको ये होते गया हाँ।
कि एक ना एक दिन जरूर ही कामयाब होगा, यही ललक पर हमरा विश्वास भी था, हम हर कुछ देते चले सर गए। बगल में गुन गा रहे हैं बेटा का, बोल रहे हैं कि हमको भी मालूम था कि करेगा जरूर। हाँ, हमको विश्वास था कि एक ना एक दिन ये जरूर कामयाब होगा, यही सोच पर हमने हर चीज इसके पीछे देते गए। सब चीज। हाँ, पहले बार में यूपीएससी ये पीटी निकाला, उस वक्त से और हमको लगा कि ना पूर्ण विश्वास हो गया कि 2 साल 3 साल 4 साल इतनी अटेम्प्ट मिलता है। पूरा दौड़े बेटा के लिए। हाँ, हम तो बिना कमाए हुए कैसे हो सकता है काम। सब हो सकता है, बिल्कुल। तो चलिए, अब गुरु जी हैं यहाँ पे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जानते हैं, लोग जानते हैं कि यूपीएससी हो बीपीएससी हो, झंडा बहुत पहले से आप गाड़ते थे। मम्मी सामने है, पिताजी सामने और बेटा भी सामने है। अपने स्टाइल में जो आप कहते हैं, जो अंदाज में कहते हैं, मोटिवेट कर देते हैं हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब माँ का आशीर्वाद हो जाए तो हर पत्थर रत्न बन जाता है। और यही मैं राज के लिए कहना चाहूँगा कि इनकी माता इनके साथ छाया की तरह थी। टेस्ट में आना, लिखना, क्लास के माँ बाहर नहीं, छाया थी वो। छाया थी छाया है भी। और हैं भी। सामान्य रूप में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो छाया होती है वो आपको छाया काला ही होता है। चाहे व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, छाया काला ही होता है। लेकिन इनकी जो छाया थी वो व्हाइट था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि माता की छाया अगर पुत्र पर ऐसा रहे तो हर पुत्र का जीवन ऐसा ही प्रकाशित होगा, क्योंकि पिता की भूमिका एक अलग है और माता की भूमिका अलग है। मैं आज सारे माताओं को इनसे एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि वो अपने पुत्र को, अपने संतान को जिस रूप में जैसे गढ़ना चाहेंगे वो गढ़ सकती हैं। और जब माता हमेशा साथ रहेंगी तो वो ऋतुराज आज रेवेन्यू ऑफिसर है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप 1 महीना के बाद यूपीएससी का रिजल्ट फिर आएगा और आप सुनिएगा कि ये जो है सो आईएएस हो गया। बिल्कुल। अब ज्यादा सवाल सर से क्या करें, क्योंकि ये आईएएस का इंटरव्यू भी देकर आए हैं, इसीलिए मेरा पूर्ण विश्वास है। कैसे बात अच्छा नहीं लगेगा? एक बात बताइए, अपने शास्त्र में कहा जाता है कि पुत्र शिष्यत पराजयत। वो पिता जो होता है वो धन्य हो जाता है जो अपने पुत्र से पराजित हो जाता है, और वो गुरु सौभाग्यशाली हो जाता है, धन्य हो जाता है जो अपने शिष्य से पराजित हो जाता है। तो इससे बड़ा जब संस्कृति हो भारत में तो हम खुश क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल। देखिए, ये कहानी है ना, ये कहानी एकदम भावुक कर देने वाली है। फिर से हम आपको दिखाएंगे। उधर देखिए उस्ताद जी बैठे हुए हैं, उस्ताद जी की डबल उस्ताद जी बैठी हुई हैं, और इधर जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं, परिवार के जो पिलर होते हैं, पिताजी, वो बैठे हुए हैं। और ये लोग तो दिख जाते हैं, ये भी दिखते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो सुनते ही होंगे आप बिहार में, नवादा के हैं भी। तो यही कहानी थी कि 90% दिखना बंद हो गया, फिर भी झंडा गाड़ दिए। ऐसी कहानी लाते हैं हम। और दुर्गेश सर हमारे साथ मौजूद थे, इन्हीं के स्टूडेंट हैं वो। और अब क्या बोलना है, क्योंकि हम भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि माँ का जो प्यार है ना, वो इस वीडियो में देखने को मिला है कि मम्मी जब टेस्ट देती है, खुद ग्रेजुएशन किए बस, लेकिन खुद समझिए कौन सा टेस्ट दे रही है। तो बस यही है कि अच्छा लगता है। तो बस कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।